जय हिंद दोस्तों। और एक्सरसाइज 5.2 में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिए थे। देखिए आज जो बतलाने वाले हैं उसमें थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखिएगा, और अगर 10th में आप ग्राफ 50 पढ़े हैं तो आज समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर आप 10th में ग्राफ नहीं पढ़े हैं, दो चरवरैखिक समीकरण अगर आपको ग्राफ नहीं आता है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। दिक्कत इन द सेंस मतलब जैसे अब हम पर्सनली तो आपके ग्राफ के कॉपी पर कुछ देखने नहीं जा रहे हैं, हम आपको एक आइडिया बताएंगे कि ऐसे बनाना है। बाकी बनाना तो आपको खुद है। जैसे मेरे पास है तो मान लेते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि ये ग्राफ का एक पेज है तो इस पर जैसे जैसे बनाएंगे वैसे वैसे आप छाप लीजिएगा। आपको खुद अपना दिमाग लगाना होगा और अपने से समझ के उसको बनाना होगा। हम आपको आइडिया बता देंगे कि हाँ भाई इस रास्ते पर चलना है। जैसे होता क्या है, अगर मेरे पास मान लो कि स्मार्ट बोर्ड होता तो आपके रास्ते पर हम ही चलते हैं, आपके बदले में हम चलते हैं। आपको कहते हैं आप मेरे पीछे पीछे आइए, लेकिन यहाँ पर तो वो भी बात नहीं है। हम यहाँ पर खड़ा हैं और आपको कह रहे हैं कि आप चलिए, आपके रास्ते पर भी हम नहीं चलेंगे तो थोड़ा सा टफ लगेगा, क्योंकि हम आपके साथ में नहीं होंगे। हम आपको सिर्फ रास्ता बता देंगे, चलना आपको होगा। थोड़ा सा स्मार्ट बोर्ड होता तो आपके साथ में हम चलते हैं, आगे आगे हम चलते। जैसे 4 के फर्स्ट नंबर है। एक्सरसाइज तो आप लोग जानते ही हैं, ऐसे भी आपको थंबनेल में मिल गया होगा। पाई और माइनस पाई और पाई के बीच cos x का लेखा चित्र खींचे। लेखा चित्र खींचे, ये ध्यान रखना है कि कहाँ से कहाँ के बीच में हमको ग्राफ खींचना है, ये वाला बात याद रखना है। तो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा एक टेबुलर फॉर्म में एक मान निकाल लेते हैं। मतलब मान के चलते हैं कि यहाँ पर x का मान रख रहे हैं और इधर cos x के मान आएगा। x के मान कितना रखना है तो माइनस पाई से, मतलब माइनस 180 डिग्री बोलो ना, अब प्लस 180 डिग्री तक। तो किताब उताब में देखोगे तो उसमें तो खैर 15 डिग्री फॉलो करता है, लेकिन अभी आप 15 डिग्री का मान नहीं जानते तो 15 डिग्री पे जंप नहीं करना है। फिलहाल जो जानते हैं जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री, अब कहोगे 45 डिग्री, 45 डिग्री पे मत जाइए। कोई वैसा मान मत निकालो जिसके आगे आप जाके फंस जाओ। जैसे 45 डिग्री अगर निकालिए तो आगे जाके फंस जाइएगा, आगे जाकर तो आगे जाके फंस जाएं, ऐसा नहीं करना है। 30 डिग्री पे सोचना हमको। जैसे माइनस 180 है तो माइनस 150, माइनस में 120, माइनस में 90। उसके बाद और भी अगर आगे बढ़ेंगे 30 से करके तो माइनस 60, और आगे बढ़ेंगे तो माइनस 30, फिर 0, फिर उसके बाद 30, फिर 60, फिर 90 को लगा था हो जाएगा, लेकिन बहुत नीचे जाने वाला। 120, 150, 180। और मान कुछ ही के निकालना, ऐसा नहीं कि सबके मान निकालना ही है। जैसे cos 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पे मान 1 होता है, ये तो सीधा सीधी हो गया। cos 90 डिग्री ये 0 होता है। cos 60 डिग्री 1/2, और 1/2 माने 0.5। cos 30 डिग्री, अब cos 30 डिग्री के मान कितना होगा ये ध्यान रखना है। देखो cos 30 डिग्री का मान हो गया √3/2, एकदम सही। √3 के मान कितना होता है 1.732 बटा में 2। आप 2 से भागा दीजिए, 2 × 8 = 16, और फिर भागा दो, 2 × 6 = 12, फिर भागा दो, फिर 2 × 6 = 12। ध्यान रहे कि 3 अंक के बाद दशमलव था तो हमको 3 अंक के बाद दशमलव देना होगा। मतलब cos 30 डिग्री के वैल्यू कितना आ गया √3/2, √3/2 के मान, तो √3 के मान इतना और 2 से भागा दिए तो पूरा फाइनली जो मान आया हम बोलेंगे 0.8। बस इसी का तो इस्तेमाल करते रहना। जैसे cos 120, तो cos 120 के मान निकाले ले आना चाहिए। cos 120 के मान कितना होगा
सोचो कॉस 120, कॉस 120 के मान पूछ रहे हैं तो लिखो कॉस 90 + 30 और कॉस 90 बदला जाता है साइन 30 और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और 1/2 मैंने कितना हो गया 0.5 तो 0.5 हो जाएगा। लेकिन 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में सेकेंड कॉस का घर ने ध्यान रहे तो माइनस में होगा 150 के मान देख लो। उसी तरह से 90 + 60 कर देंगे यानी साइन 60 या साइन 60 के मान कितना होता है √3/2 मतलब ये वाला वैल्यू तो माइनस में हो जाएगा 0.8। फिर कॉस 180 तो 180 मतलब 90 + 90 और कॉस 90 बदला जाता है यानी कि साइन 90 या साइन 90 का मान कितना होता है 1। फिर कॉस -30 तो ध्यान रहे कि कॉस में अगर कभी -θ नज़र भी आ जाए तो आप इसको अपने आप समझ लीजिएगा कि प्लस होता है क्योंकि कॉस और सेक के साथ माइनस नहीं होता है। याद रखना कि कॉस में अगर -θ आ गया और सेक में अगर -θ आ गया तो ऑटोमेटिक वो अपने आप को प्लस बना लेगा। तो cos 30 का मान प्लस में समझना और cos 30 उतने होगा जितना कि माइनस वाला था। cos 60 0.5, cos 90 वही होगा जो नीचे से चल रहा है 0, cos जो प्लस में वही माइनस में होगा एकदम सेम चीज़, कोई चेंज नहीं होता है। cos 150 डिग्री तो 150 का वही मान होगा जो माइनस में 150 है यानी 0.8। -100 मतलब cos 180 का मान वही आता है जो कि cos -180 क्योंकि अगर cos तुम समझ भी रहे हो कि -180 तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा +180 क्योंकि cos और सेक में अगर -θ नज़र भी आ गया तो ऑटोमेटिक वो प्लस हो जाता है तो +1 हो गया। अच्छा एक मिनट, प्लस कैसे होगा माइनस में होगा, cos 90 बदला गया माइनस में होगा, ध्यान देना था यहाँ पे माइनस होगा यहाँ भी माइनस होगा। इतना मान निकल गया, इसमें तो परेशानी नहीं होता है, परेशानी तो अब होगा क्योंकि अब मेरे पास ग्राफ की कॉपी नहीं है, हम बता बोर्ड पे रहे, अब थोड़ा सा दिक्कत होगा। दिक्कत क्या होगा, आपको संभल कर y एक्सिस और x एक्सिस बनाना होगा और समान दूरी पर बराबर डिस्टेंस पे 0, समान दूरी पे 30, अब बराबर बराबर दूरी पे 60, फिर 90, फिर 120, 150 और 180 बराबर बराबर डिस्टेंस पे ही ध्यान रहे। -30, -60, -90, -120, -150 और माइनस में 180। क्यों? क्योंकि x का मान है तो x अक्ष पे लिखा गया x एक्सिस और y पे हाईएस्ट वैल्यू क्या नज़र आ रहा है, देखो -1 सबसे कम है, सबसे बड़ा वैल्यू 1 है तो इसको भी बराबर डिस्टेंस पे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और यहाँ हो गया 1। अब देखो ग्राफ की कॉपी अगर होता तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आता। क्यों? क्योंकि 0.1 और 0.2 के बीच में भी 10 गो पतला पतला लाइन रहता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाइन रहता है। अगर आप ग्राफ के कॉपी में ग्राफ बनाए होंगे तो आपको मालूम होगा कि उसके बीच में 10 गो पतला पतला लाइन रहता है। यहाँ तो है नहीं, तो यहाँ तो खैर हमको ग्राफ सिर्फ बनाना है, सिर्फ ग्राफ से मतलब रखना है। अब इसमें आगे जाके कहेगा कि cos 20 का मान बताइए, cos 10 का मान बताइए, तो वो मान निकाल पाना बोर्ड पर थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल नहीं लगभग असंभव है क्योंकि बिना ग्राफ के आप नहीं निकाल पाओगे और उसके लिए हमको सामने होना ज़रूरी है। या तो कभी अगर टाइम मिला तो हम ग्राफ के कॉपी पे आपको बता देंगे कि कैसे साइन 20 डिग्री साइन 10 डिग्री का मान निकलता है। फिलहाल ग्राफ पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि 10th में आपको ये काम आएगा कहीं न कहीं। अब ज़रा एक एक पॉइंट को नोट करना शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहीं से स्टार्ट करते हैं, cos -180 के मान माइनस, अच्छा एक चीज़ तो नीचे लिखना भूल ही गया, 0.1 माइनस में 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और -1। आप समझ लीजिएगा कि नीचे माइनस में है तो माइनस माइनस है ऑटोमेटिक, ठीक है माइनस में है। पहला पॉइंट है कि cos -180 का मान कितना
1, तो इसके सामने यहाँ पे 1 ऐसे लिख देना, सही से लिख देना कि -180 गुने कहते हैं -1, -150 और 0.8, तो -1.5 का मान 0.8 भी माइनस में हम ध्यान नहीं दिए, माइनस में है, यहाँ पर कहीं होगा। इसको पॉइंट के हिसाब से लिख देना चाहिए, -150 और माइनस में 0.8, फिर -120 का मान 0.5, तो यहाँ से यहाँ पे लिखना है -120 और कॉमा 0.5, फिर -60 नहीं -90 का मान कितना 0, यहाँ पे पहुँच गए। ये पॉइंट अब हम ऑर्डिनेट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम में फंस जाओगे आप लोग, इसलिए सिर्फ पॉइंट लिख रहे हैं। -60 0.5 -60 लेकिन 0.5 प्लस में, तो इसको ऊपर लेके गए यहाँ पर। -30 0.8 पर लेकर आए यहाँ पर कहीं, हम ऑर्डिनेट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि दिक्कत हो जाएगा। 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा यहाँ पर। आप ऑर्डिनेट बाद में भी ऐड कर लीजिएगा, फिलहाल पॉइंट को समझो। फिर 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मान कितना होगा 0.8, तो 30 डिग्री के सामने 0.8, ये वाला वैल्यू हो गया। फिर 60 डिग्री का मान 0.5, भी माइनस में। 60 डिग्री का मान यहाँ पर 0.5, 90 डिग्री का मान 0, तो 90 डिग्री का मान 0। फिर 120 डिग्री का मान माइनस में, तो 120 डिग्री है, माइनस में जाएगा यहाँ पे कहीं। फिर 150 डिग्री है, माइनस में 0.8, 150 डिग्री है, माइनस में 0.8। फिर 180 है, तो कहीं माइनस में 1 यहाँ पर होगा। ऑर्डिनेट आप लोग बाद में बैठा लीजिएगा, और इसको फ्री हैंड से कोशिश तो करना है कि नहीं भाई स्किल से मिले, लेकिन फ्री हैंड से अगर मिलता है तो भी मिला दीजिए। फ्री हैंड से थोड़ा टेढ़ कुबड़ हो जाएगा, क्योंकि इतने के ग्राफे बनाना है, तो इसे मिला दीजिए। हालांकि ऐसे नहीं होता है, वो एकदम कर्व जैसा होता है, कर्व जैसा। क्यों? क्योंकि हम 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री लिए हैं। अगर मान लो कोई 15 डिग्री पे लेता, 15 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, तो उसका ग्राफ और अच्छा होता। 15 क्या, अगर वो 2-2 डिग्री लेता तो ग्राफ और ज़्यादा अच्छा होता। तो जितना छोटा अगर डिग्री लेंगे उतने अच्छा ग्राफ होगा। हम थोड़ा सा डिग्री को बड़ा मान लिए हैं, तो ग्राफ ठीक होगा, क्योंकि हमको तो ग्राफ ही समझना अल्टीमेटली। यहाँ से इसको मिला दिए, यहाँ से इसको, और इस पॉइंट को, फिर इसको ग्राफ से मिला देना है, और देखना है कि मंदिर जैसा बनेगा। बस हमको यही बनाना है, और ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। यहाँ से इसको मिला दिए, यहाँ से ही बस हो गया ग्राफ। अगर आपको लगता है कि जहाँ जहाँ हम ग्रीन डॉट दिए हैं, हरा कलर के बिंदु दिए हैं, वहाँ पे आप अगर पॉइंट लिखना चाहते हो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डिनेट लिख सकते हो। वो हम नहीं लिखे हैं क्योंकि और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। थोड़ा सा टेढ़ कुबड़ हो गया क्योंकि हमसे गलती हुआ है, वो गलती हमसे हुआ है। अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो एकदम सही बनेगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 मिनट थोड़ा सा, अगर आप यही चीज़ ग्राफ के पेपर पे बनाओगे तो दिक्कत नहीं होगा। ये इसे बनाने में भले दिक्कत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन है, अगर है तो उसको देख लो क्या निकालना है। जैसे कॉस, ठीक है भाई, कॉस इसके मान निकल गया। आगे फिर देखोगे तो इसी लेखा चित्र पे कॉस 20 का मान निकालो। अब यहाँ पे दिक्कत होगा, इसमें हम नहीं निकाल पाएंगे। हम आपको तरीका बता देते हैं कि कॉस 20 का मान कितना होगा। हम आपको एक तरीका बता देते हैं, रफली आइडिया। कॉस 120 के मान पूछ रहा है, तो कॉस 120, कॉस 20 का मान हम आइडिया देते हैं। देखो कॉस 20 का मान कैसे निकालोगे। 0 है और 30 है, इसके बीच में 10 गो लाइन होगा पतला पतला, तो इसको 3, इसको 6, फिर पतला लाइन में 9, फिर 12, फिर 15 और फिर 18, और 18 से थोड़ा सा पहले 21 होगा। तो 21 है, क्योंकि हम कह रहे हैं ना 20 डिग्री निकालना थोड़ा सा मुश्किल है,
ग्राफ पर भी, इस पे तो असंभव है, यहाँ पे हो गया 21 डिग्री, 20 भी नहीं, यहाँ से ऐसे आपको लाइन खींचना है इस तरह से, यहाँ से इस तरह से एक लाइन खींचना है और ये खींचते जाना है एकदम सीधे सीधे में, और देखना है कि कहाँ पर आकर मिला है। तो ये तो खैर गलत होगा, लेकिन तरीका बता रहा है कि 0 से 30 डिग्री के बीच में कहीं न कहीं 20 होगा। 10 लाइन है ना भाई, 3 का 3 6 3 दिया, तो 21 मान लेते हैं। तो ये मिला है जाके 0.8 पे, तो 0.8 हो नहीं सकता, असंभव है। क्यों? क्योंकि 0.8 कैसे होगा, वो तो 30 डिग्री के लिए था। इस पे है तो कुछ कम होगा, इस पे ज़्यादा होगा, कुछ और ज़्यादा होगा। 0.8 से थोड़ा ज़्यादा है, कितना है? तो 0.8 से ज़्यादा है 0.8, 9 तो नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 0.8 से ज़्यादा हो सकता है, 8, 7, 8, 5, 8, 9 कुछ हो, लेकिन इस तरह से होगा। और ई मान, ये वाला मान सही है, इसका कोई गारंटी नहीं है स्टार मार्क, क्योंकि हम आपको तरीका समझाएं कि cos 20 डिग्री का मान कैसे निकलता है। ये एकदम सही होगा, ये तो कहने गलत है, क्योंकि ग्राफ के कॉपी इस्तेमाल किए हैं इन्हें, तो 100% है कि कहीं न कहीं तो गलती होगा। इसका आंसर जानते हो क्या है? चौथा के दूसरा में 0.99, हम 8 पे नहीं मिला रहे थे, वो 0.99 तक लेके गया। देखो, आपको पक्का विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपको ग्राफ बनाने आता है, 9th 10th में सीखे हो, तो आपका मान एकदम सही आएगा। भले हमसे गलती हो गया हो और हम जानबूझ के गलती किए, चाहते तो आंसर देख के लिख देते, लेकिन नहीं, हम आपको तरीका समझा रहे थे कि 0 से लेकर 30 के बीच में कहीं न कहीं 20 होता है। कहाँ 20 होता है सर? तो 10 गो लाइन होगा, 3 का 3, 3 6, 3 3 9, 3 10 30 है ना भाई, तो 3 6 18, 3 7 21, यहाँ से सीधे लाइन खींच देना जहाँ पे मिलेगा। हो सकता है टेढ़ हो, आप खींचोगे तो एकदम सही जाके मिलेगा और 0.99 आ जाएगा। मेरा पर्पस है कि हम आपको ग्राफ सिखाएं, और ग्राफ सिखा दिए हैं। हम फोकस कर रहे हैं कि आपको ग्राफ कैसे सिखाएं, ना कि साइन 10 डिग्री, कॉस 10 डिग्री, ये सब के मान बताएं। इन सब का कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है और कहीं इस्तेमाल भी नहीं होता, लेकिन कैसे निकाला जाता ये समझना था। जैसे 5 नंबर क्वेश्चन, 5वां में कह रहा है कि -पाई और पाई के बीच, -पाई और पाई के बीच साइन x का लेखा चित्र खींचे। का लेखा चित्र खींचे, किसका किसका भाई? -पाई और +पाई के बीच में किसका खींचना है? साइन x की। तो फिर वही कहानी है कि आप ग्राफ तो बाद में बनाओगे, पहले आपके पास मान होना चाहिए। यहाँ लिखना है x के मान, जहाँ से जहाँ तक बैठा देना है। मान लो -पाई से लेके +पाई तक, तो -180 डिग्री लिखो, -180 डिग्री, माइनस में 150, माइनस में 120, -90, -60, माइनस में 30, फिर 0, फिर 30, उसके बाद 60, फिर 90, फिर 120, फिर 150, फिर 180। बहुत जल्दी अभी पूरा हो गया। इसका मान निकालना है सबका। साइन x का देखिए, पहले तो साइन 0 के मान 0, और साइन 90 के मान 1, और साइन 30 के मान 0.5, और साइन 60 निकालिए लिए 0.8। साइन 120, तो साइन 120 को आप क्या लिखोगे? 90 + 30 मतलब cos 30, और cos 30 की वैल्यू वही होता है जो कि साइन 60 के होता है। फिर साइन 150 का मान निकालना, 0.5 आएगा। फिर साइन 180 का मान, तो साइन 90 + 90 cos 0 हो जाएगा। इसका मान माइनस में होगा 0.5, निकाल के देख लीजिएगा। इसका मान 0.8, लेकिन माइनस में, इसका मान माइनस में 1। 120 के मान अगर पूछे तो भी माइनस में आएगा, 0.8 माइनस में। फिर 150 डिग्री का मान 0.5, लेकिन वहाँ होगा 0.5 माइनस में। कैसे वो निकाल के देख लेना, क्योंकि हम आपको मान निकालने के लिए अच्छे से सिखाएं। रहा बात कि हमको बहुत दूर जाना पड़ेगा सर, 2 किलोमीटर दूर जाना होगा ना यार। इसी चैनल पे ज़रा मान वाला देख लेना, नहीं थोड़ा सा पीछे जाके शुरू से अगर देखते यार उतने किसे समझ में आएगा। 180 0 है तो 0। अब इसी को अगर ग्राफ पे बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बनाएंगे। फिर कितना लिखना है भाई? हाईएस्ट कितना है? 180। तो शुरू करना है 0, मान लो 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री,
फिर 120, फिर 150, फिर 180 हो गया। इधर माइनस में 30, माइनस में 60, माइनस में 90, माइनस में 120 और माइनस में 150। फिर यहाँ से देखो हाईएस्ट मान इसका कितना है 1, साइन एक्स के हाईएस्ट मान, तो फिर वही हो गया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 हम समझा रहे हैं। 0.1 माइनस में 0.2 माइनस में 0.3 माइनस में 0.4 माइनस में 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और लास्ट में -1। इसका ग्राफ तो यहीं से शुरुआत कीजिए। साइन 180 के मान माइनस में साइन 180 का मान कितना है 0। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देना भूल गए, माइनस में 180 साइन 180 का मान 0, तो यहीं से स्टार्ट होगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया, फिर -150 तो 0.5 वो भी माइनस में, तो माइनस में चलेगा 0.5, यहाँ पे 150 डिग्री यहाँ कहीं होगा। उसके बाद है साइन 120 वो भी माइनस में, तो 0.88 यहाँ कहीं होगा। फिर है साइन -90 तो -90 के मान -1 या नीचे कहीं होगा। साइन -60 के वैल्यू 0.8 यहाँ कहीं होगा। फिर साइन -30 0.5 यहाँ कहीं होगा। साइन 0 का मान 0 यहाँ हो गया। ये पॉइंट पे ध्यान देना क्योंकि इसी को तो हम मिलाएंगे फ्री हैंड से या स्केल से जो भी कहें। उसके बाद साइन 30 की वैल्यू 0.5 तो साइन 30 0.5 यहाँ पे होगा। साइन 60 0.8 यहाँ पर होगा। साइन 90 1 यहाँ पर कहीं होगा। साइन 120 डिग्री फिर से घट के 0.8 हो जाएगा। साइन 120 डिग्री फिर से 0.5 हो जाएगा। साइन 180 फिर से कट के 0 हो जाएगा। इन सभी बिंदुओं को मिला देना है। हो सके तो स्केल से मिलाइए, नहीं तो फ्री हैंड से मिलाइए। आप फ्री हैंड से भी अगर मिला रहे हो तो सही से मिलाना होता है। यहाँ से यहाँ लेके जाना होता है, तो इसको यहाँ से यहाँ मिला दिए, फिर उसके बाद यहाँ मिला दिए, फिर इसके बाद यहाँ मिला दिए। एक मिनट, देखिए थोड़ा सा फोन आ गया था। इसको फिर यहाँ से मिला दो, इसको फिर यहाँ से मिला दो, इसको फिर यहाँ से मिला दीजिए और यहाँ से फिर इसको मिला दो। यहाँ से फिर इसको मिला दो, फिर यहाँ से फ्री हैंड से इसको मिला दीजिए, फिर यहाँ से मिला दीजिए, फिर यहाँ से मिला दो और लास्ट में इसको यहाँ तक मिला दीजिए। ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ। और ये सीखना बहुत ज़रूरी, नहीं तो एरिया इनक्लोज बाय द कर्व जब 12th में पढ़ोगे तो वहाँ पे फिर समझ में नहीं आएगा। तो यही होता है कि वहाँ पे लोग पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे जब ग्राफ नहीं जानोगे तो ग्राफ को रट्टा मारना पड़ेगा। ये ग्राफ कैसा है साइनोसाइडल, इसको बोलते हैं साइनोसाइडल। ये साइनोसाइडल ग्राफ है जो इस तरह से चल रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है ना कि तरंग जैसा चल रहा है। इसको साइनोसाइडल बोलो, आप तरंग के भी तरह बोल सकते हैं। ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया। साइन एक्स के ग्राफ में देखोगे कि घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। कॉस एक्स में भी यही मान होता है, बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। जबकि टेन के मान को देखोगे तो उसमें लगातार बढ़ रहा है, घटने का सवाल नहीं होता, उसमें बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इनफाइनाइट तक जाता है। इसमें इनफाइनाइट तक नहीं है, पहले बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा। जबकि उसका मान देखोगे तो ये बात नहीं है, उसमें ये सब चीज़ नहीं है। फिलहाल आगे बताएं या फिर टाइम को एक बार देख लें। टाइम तो हो गया है। अब इसमें भी मान कह रहा है, इसमें भी वैल्यू बतलाना है। कह रहा है लेखा चित्र से साइन 40 का मान बताए। तो देखो साइन 40 का मान बताने कैसे निकालोगे। साइन 40 डिग्री का वैल्यू बतलाना, तो अगर साइन 40 डिग्री का मान निकालना होगा तो कैसे निकालोगे। 40 डिग्री कहाँ ढूंढोगे। हम बोले हैं ना कि 40 डिग्री 30 और 60 के बीच में 10 वो लाइन होता है।
लाइन 10 गो है, एक का घर के मतलब हो गया 3 डिग्री, 3 डिग्री, 3 का 3 6, 3 तिया 9, 3 छक 12, 3 5 15, ऐसे करके 10 घर है, तभी 30 डिग्री के गैप होगा। और हमको 40 से ढूंढना है, तो मान लो 3 का 3 3 6, 3 तिया 9, यहाँ पर। अभी देखो ये कंफर्म नहीं कि यही एकदम आंसर आएगा, हम तो बस एक तरीका बता रहे हैं। यहाँ से इसको हम इसमें कहीं मिला देंगे यहाँ पे, और यहाँ जाके मिल गया, तो लगभग ऐसा लग रहा है ना कि 0.6 से ऊपर है। अब कितना है, 0.6 है, 7 है, आई डोंट नो, लेकिन 0.6 समथिंग बोल सकते हैं, 0.6 है, 7 है, जो भी है। अब वो सही है सर, नहीं ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सही है, क्योंकि हम ग्राफ के कॉपी ने इस्तेमाल किए हैं, तो फिर सही कैसे कह सकते हैं। हम तो सिर्फ ये तरीका बता रहे हैं कि आपके कॉपी पे 30 से लेकर 60 में बीच में कहीं 40 डिग्री मिल जाइए करेगा, और वहाँ से फिर आप मान निकाल लीजिए, निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 5वां के आंसर 0 पॉइंट, देखो इत्तेफाक ऐसा नहीं कि 0.64 आ भी गया, 6 आया है मेरा, इसमें 64, हाँ तो वैसे ही कुछ होगा, 0.64 थोड़ा सा ऊपर होगा। वो तो देखो एक्यूरेट आंसर तभी पता चलेगा ना जब ग्राफ की कॉपी रहेगा, ऐसे कुछ कह नहीं सकते। तो हम 2 गो ग्राफ बताए हैं, इसी तरह से 6ठा 7वां 8वां है, आप खुद से बना सकते हैं। टाइम तो देखो हो गया है क्लास का, तो आज 2 ही ग्राफ से काम चलाइए। अगर अगला बनता है तो आप खुद से बनाए, नहीं बनता है तो फिर मिलते हैं कल। देखो ग्राफ है, इसको पेशेंस के साथ पढ़ना, धीरे धीरे, अकबकाना नहीं है। आज यहीं तक। अगर क्लास अच्छा लगा हो यार तो क्लास को लाइक ज़रूर कर देना।